धर्म स्नेही बंधु, आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ में अभय दान के विषय में बतलाया था कि अभय दान जो व्यक्ति दान में देता है वह कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पाता है। अगर आपका माथा दुखता है तो बस ये विचार करना कि हमने भी किसी का माथा दुखाया होगा, इसलिए आज हमारा माथा क्या हो रहा है, दुख रहा है। अगर आपका पेट दुख रहा है तो विचार करना हमने भी किसी के पेट को दुखाया होगा। अगर हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा, जहां जहां आपके लिए शारीरिक वेदनाएं हो रही हैं, हमने वेदना दी है तो आज हमें वापस क्या हो रहा है, मिल रहा है। क्योंकि जैसा जो करता उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। अगर स्वस्थ शरीर आपको मिला है, कभी भी आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। समझना हमने पिछले जन्मों में अभयदान हमने दूसरे के लिए अभयदान दिया होगा। दूसरी बात यह है कि सारी जगत का सोना एक पलवी पर रखो। क्या? सारे जगत का सोना एक पलवी पर रखो और एक जीव को अभयदान देने का जो फल है वो एक तरफ रखो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? अभयदान देने का जो पलड़ा है भाई, अभयदान देने का पलड़ा भारी होता है। अभयदान देने का जो पलड़ा है भाई, क्योंकि एक जीव के तुमने प्राणों को क्या किया है, बचाया है। सुरचंद्र आचार्य ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में लिखता है अगर कोई सारी जमीन दान में दे दे, क्या? अगर कोई सारी जमीन दान में दे दे, सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान में अगर दे दे तो उस दान का फल ज्यादा होगा या एक जीव के प्राणों की रक्षा करने का फल ज्यादा होगा? एक जीव के प्राण को बचाया है ना, इसलिए उसके दान का फल क्या होता है, महत्व ज्यादा होता है। अगर कोई तड़प रहा है तो उसकी रक्षा करना हमारा क्या है ना, धर्म है। और दया धर्म करना, धर्म पालन करना हमारा धर्म है। हमने जैन कुल में जन्म लिया है, हमारे अंदर रग रग में क्या होना चाहिए, रग रग में हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर दया भाव नहीं है वो जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है। बोलो, जिसके अंदर दया भाव नहीं, बोलो जिसके अंदर दया भाव नहीं है वह व्यक्ति जैन कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। सैनिक चरित्र में सुरचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है ना, आचार्य महाराज वहां पर लिखते हैं अभय कुमार का अभय कुमार नाम कैसी पड़ा। अभय कुमार जो नाम रखा गया है, राजा सैनिक का जो पुत्र था उसका नाम अभय कुमार, उसका नाम कैसे पड़ा तो उन्होंने व्याख्या की। व्याख्या के अंतर्गत आचार्य महाराज लिखते हैं जिस समय अभय कुमार अपनी मां के गर्भ में आया था, और ये हमें पता चलता है अगर गर्भ में संतानें आती है तो वो आपका मित्र होगा या आपका शत्रु होगा, या वो बेटा अच्छा होगा या वो बेटा बुरा होगा, ये गर्भ में आते ही पता चल जाता है। दिगंबर साधु जब किसी के घर में जाता है, बोलो दिगंबर साधु जब किसी के घर में जाता है चर्चा करने को या चर्या करने को, बोलो चर्चा करने को या बोलो चर्चा करने को या चर्या करने को, काय को तुम्हारे घर पर आता है, आता नहीं है तुम बुलाते हो, नौदा भक्ति से बुलाते हो। साधु तुम्हारे घर पर चर्चा करने को नहीं, साधु तुम्हारे घर पर, बोलो ना जोर से, साधु तुम्हारे घर पर, साधु श्रावक के घर पर चर्चा करने को नहीं आता है, साधु श्रावक के घर पर
चर्या करने के लिए आता है, और चर्या करने का तुम्हारे घर में पैर रखते ही साधु को पता चल जाता है कि ये परिवार अच्छा है या बुरा है। जैसे ही फोन आने पर वाइब्रेशन होता है, जिम में होने के बाद जान से पता चलता है फोन आ गया है, और यहाँ अपने रखने पर है ना बख्शिश से पता चलता है कि फोन आ गया है। अगर पार्टी पर रखा है तो मोबाइल अपने आप खिसकने लगता है, वाइब्रेशन होता है कि फोन आया है किसी का, पैर रखते ही पता चल जाता परिवार अच्छा है या परिवार बुरा है, ये परिवार कैसा है, बस पैर रखते ही पता चल जाता है। गर्भ में संतान के आने पर, बोलो गर्भ में, बोलो गर्भ में संतान के आने पर है ना पता चल जाता है कि संतान अच्छा या बुरा है। उसके लिए दोहला हुआ है ना रानी के लिए गर्वा, जब वो गर्भ में आया तो उसके मन में भाव आया कि जितने लोग कैद में बंधे हैं, कैदी बने हुए हैं, कारागृह में पड़े हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं, उन सब के लिए बाहर निकाल दिया जाए, उनको अभयदान दिया जाए, उन पर दया की जाए। बेचारे अपने बिना परिवार के जीवन जी रहे हैं, नरक का जीवन जी रहे हैं, पत्नियों से अलग हैं, बच्चे तड़प रहे होंगे कि पापा घर पर कब आएंगी, माँ सोच रहे बेटा घर पर कब आएगा, पत्नी सोचती है पति कब आएगा, भांजे सोचते हैं मामा घर पर कब आएंगी, ऐसा विचार कर रहे होंगे। इन सब जीवों के लिए छोड़ दिया जाए। गर्भ में अभय कुमार था, उनके ऐसे भाव आए है ना कि इनके लिए छोड़ दिया जाए। और राजा शनक ने जितने भी कारागृह में बंधे हुए लोग थे उन सबको दया से भाव से बाहर छोड़ दिया। इसी कारण से उस पुत्र का नाम क्या पड़ा, अभय कुमार पड़ा, अभय कुमार उसका नाम पड़ा। और अभय कुमार के अंदर ऐसा भाव किस कारण से आया, बताइए ऐसा भाव उसके अंदर किस कारण से आया। अभय कुमार जब पूर्व पर्याय में हाथी की पर्याय में था, वर्तमान पर्याय का नहीं है, पूर्व पर्यायों की मैं व्याख्या कर रहा हूं। और आपको भी किसी मुनिराज का समागम मिले तो आप भी किसी मुनिराज से अपने पूर्व भवों को पूछ लेना कि भगवान मेरे दान देने के भाव क्यों नहीं होते हैं, मंदिर जाने के भाव हमारे क्यों नहीं होते हैं, भैयावृत्ति करने के भाव हमारे क्यों नहीं होते हैं, साधु सेवा के भाव हमारे क्यों नहीं होते हैं, पाद प्रक्षालन करने का भाव हमारा क्यों नहीं होता है, शास्त्र वेद करने का भाव हमारे अंदर क्यों नहीं आता है, ऐसे भाव हमारे क्यों नहीं बनते हैं। किसी मुनिराज से अपने पूर्व भाव पूछ लेना है ना। पहले हमने कौन सा पाप किया जो हमें दरिद्री होना पड़ा, है ना। पूर्व भाव में उसने क्या किया था, हाथी की पर्याय में था। किसकी पर्याय में था, अभय कुमार हाथी की पर्याय में था। और हाथी की पर्याय में होने का से वो खड़ा हुआ था, जोर से पानी आ रहा था, जोर से पानी बरस रहा था। एक छोटा सा खरगोश का बच्चा दौड़ते दौड़ते शरण के लिए आ रहा था कि मैं पानी में भीगने से बच जाऊं। उसी समय हाथी के लिए खुजली हुई और उसने अपना पैर उठाया और पैर उठा करके वह खुजाने लगा, है ना। उसी समय मैं खरगोश का बच्चा उसके पैर के नीचे आ गया, पैर के नीचे आया और वो है ऐसा कोकड़ा हुआ बैठा हुआ है, ठंडी में वो कुकुड़ रहा है, भीगा हुआ था। अब उसने विचार किया हाथी ने, अगर मैं नीचे रखूंगा तो हाथी है ना वो क्या हो जाएगा, बच्चा है ना मर जाएगा, है ना। इसलिए वो अपने पैर के लिए ऐसा ही खड़ा करे रहा, ऐसा ही खड़ा करा। उसके अंदर दया भाव आया कि ये है ना मर जाएगा, है ना ये मर जाएगा। इसलिए उसने पैर को नीचे ले रखा और बहुत देर तक वो खड़ा रहा। ऐसी स्थिति में उसका पैर क्या हो गया, अकड़ गया और अकड़ा और वहां से खरगोश तो निकल गया, लेकिन वह हाथी गिर करके मर गया और दया भाव से मर करके स्वर्ग में गया। और स्वर्ग से आकर के वह क्या हुआ, अभय कुमार की पर्याय में आया। और उसके अंदर इस जन्म में भी दया के क्या बने रहे, संस्कार बने रहे। ऐसा मत समझना कि आहार देना, हमने आहार दान दे लिया, सबके बस की बात नहीं है। एरा खेरा नत्थू खेरा ये आहार दान देने के भाव नहीं बना पाते हैं। सबके बस की दान धर्म करना बस की नहीं है। अभी इसे तो कोई भी कर सकता है, एक लोटा पानी लिया भगवान के ऊपर डाल लिया, प्रवचन में आके कोई भी बैठ सकता है ना। लेकिन वो क्या होता है, सिलेक्ट
सिलेक्टेड है ना, सिलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड मैन होता है जो भगवान मुनिराजों के लिए आहार, जिसके अंदर आहार दान आदि देने की योग्यता है, ये समझ लेना कि उसके अंदर संपूर्ण धर्म करने की योग्यता है। और जो आहार दान नहीं दे सकता है, समझना उसके अंदर कोई धर्म करने की क्या नहीं, योग्यता नहीं। उसने अभयदान दिया, जिसके कारण से उसका नाम क्या पड़ा, जिसके कारण से उसका नाम अभय कुमार पड़ा। इसलिए सतत हमें जीव रक्षा का भाव हमारे लिए बनाना चाहिए। बरसात का मौसम है, बोलो बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में अधिकतम जीवों की क्या होती है ना, उत्पत्ति होती है। जितना कम से कम गमनागमन करो, आप फोर व्हीलर लेकर के जाते हो, कितने मेंढक मर जाते हैं, कितने कितने जीव जंतु मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाते हैं, है ना। दिन रात गाड़ी से घूमते हो और मालूम है, ध्यान रख करके चलना, मंदिर आना तो गाड़ी, बाजार जाना तो गाड़ी। कितना पाप है पेट्रोल में, कितना पाप है। साधुओं के लिए पैदल गमन की व्यवस्था क्या बनाई है, ताकि ज्यादा घूम ना सके, बिना प्रयोजन के घूमे ना। अगर गाड़ी से तो बिना काम के घूमते। मालूम भारत से जितना मांस निर्यात किया जाता है, ध्यान से सुनना, जितना विदेशों में मांस निर्यात किया जाता है, उसके बदले में उतना वहां से पेट्रोल और डीजल यहां पर क्या होता है ना, उतनी मात्रा में यहां से वहां से हमारे लिए पेट्रोल और डीजल दिया जाता है। इसलिए आप उस पाप से बच नहीं सकते हैं। कम से कम है ना, इतना हम पैदल चलते हैं तो देख करके चलते हैं, और गाड़ी चलाते हैं बैठ करके भन्नाट हम गाड़ी क्या करते हैं, चलाते जाते हैं, भागते जाते हैं। कितने सारे, कई बार तो पंचेंद्रिय जीव मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाते। इसलिए अभय दान देने का भाव है ना बनाना, कि हम जीवों की क्या कर सकें, रक्षा कर सकें, है ना। किसी भी प्रकार से कोई पत्थर रखा बिना देखे नहीं उठाना। कितने सारे असंख्यात, अभी जहां देखो तहां जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसी अभय दान में हमेशा निरंतर अपना भाव रखना। आज आचार्य महाराज अगले श्लोक के द्वारा यहाँ पर पूजन की महिमा बतला रहे, दान के बाद श्रावक के लिए पूजन का महत्व बतला रहे कि पूजन करने का फल क्या है ना, पूजन करने की महिमा क्या है। ये श्रावक का मुख्य धर्म है। क्या है, बोलो, श्रावक का दान और पूजा। ऐसा कुंद स्वामी ने रेणसार नाम के ग्रंथ में लिखा। कहां पर लिखा है, बोलो कहां लिखा है, कुंद स्वामी ने रेणसार नाम के ग्रंथ में लिखा कि दान और पूजा श्रावक का महान कर्तव्य है। आचार्य महाराज लिखते हैं पूजन के विषय में, अरिहत चरण शपर्या महानुभावम महात्मना बदतात। अरिहत चरण शपर्या महानुभावा महात्मना बदता, बेका प्रमोद मत्ता कुश में नई के निराज ग्रह। आचार्य भगवान पूजन के विषय में बतला रहे कि पूजा का महात्म्य क्या है। श्रावक का सबसे पहला धर्म है प्रातः काल उठ करके दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के शुद्ध पानी से स्नान करना। किससे, बोलो किससे, जोर से बोलो, किससे करना, शुद्ध पानी से स्नान करने का मतलब क्या होता है, बोलो, शुद्ध पानी से स्नान करने का मतलब क्या होता है, छना हुआ पानी। बोलो कौन सा पानी, कौन सा पानी, छने हुए पानी से क्या करना, छने हुए पानी के द्वारा स्नान करना। फिर भगवान का दर्शन करने के लिए आना और भगवान की क्या करना, दर्शन करना और पूजन करना। दर्शन आप सामान्य कपड़े से कर सकते, पेंट शर्ट कुर्ता पजामा इत्यादि वस्त्रों से भगवान का दर्शन होता है। लेकिन भगवान की पूजा, बोलो भगवान की पूजा, जोर से बोलो, फटाफट बोलो, तो भगवान की पूजा कौन से वस्त्र से होती है, धोती और पछेड़ी। बोलो बागड़ी, बोलो बागड़ी में बोलो धोती और पछेड़ी। धोती और दुपट्टा, एक वस्त्र से कभी भगवान की पूजा नहीं की जाती है। बोलो, बोलो ना फटाफट,
एक वस्त्र से भगवान की पूजा नहीं की जाती है। जो एक वस्त्र से पूजा करता है उसे दरिद्री समझना चाहिए। आधी धोती पहन ली और आधा लेकर गया तो गले में फांसी का फंदा बांध लिया और बस खड़े हो गए। एक कपड़े से कभी भगवान की पूजा नहीं होती। कितने कपड़े होना? 2 कपड़े होना, एक नीचे का धोती और ऊपर का क्या होता है? दुपट्टा, है ना? बोलो धोती, बोलो ना, नमो सिद्धार्थम, बोलो ऐसा करो, धोती। अभी समझ में नहीं आया। कई ऐसे लग रही जैसे बिल्कुल किसी ने सोने की चेन उतार ली हो। बोलो धोती, रगड़ो थोड़ा सा, निरमा पाउडर डाल के कैसा रगड़ते हो? बोलना भी है, एक्शन स्पीच जोड़े जोड़े, बोलो धोती। मजा नहीं आ रहा अभी, कई तो ऐसे हम हाथ से धो रहे। बोलो धोती। धोती का मतलब क्या होता है? फटे कपड़े पहनता है उसे समझना चाहिए दरिद्री है जन्म जन्म का। इससे अच्छे तो कटोरा लेकर के भीख मांग लो, है ना? भीख मांग करके पैसे इकट्ठे कर लेना, पर ये फटे कपड़े मत पहनना, है ना? जो फटे कपड़े पहनते हैं वो दरिद्रियों की औलाद कहलाती है, पिछले जन्म का भिखारी है। अगर पहले इतना सा भी कपड़ा फट जाता था तो शर्म लगती थी, ये फटे कपड़े मत पहनो। और आप तो देखो आधे नंगे घूम रहे, और उसको क्या बोलते? डिजाइन है, डिजाइन, है ना? इसका नाम क्या है ना? फैशन है ना? बाल देखो, है ना? बाल देखो, आप कटिंग देखो, वन साइड कटिंग, ऐसे लगता चूहों ने बाल खा लिए हो। क्या कर लिए हो? अब बताओ, जो वन साइड कटिंग करते हैं ये महाराज जी बनेंगे ना तो वन साइड केस लॉन्च क्या करेंगे? वन साइड केस लॉन्च करेंगे, ऊपर ऊपर के, है ना? ऊपर के रह जाएंगे, है ना? और यहाँ के कहेंगे वन साइड केस। भैया ऐसे फैशन में भी मत मरो कि जहां पर हमारा धर्म बिक जाए, है ना? लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो, शर्म रखो। कौन से कुल में जन्म लिया? बोलो फटाफट बोलो, जवाब आपो। कौन से कुल में जन्म लिया है? जैन कुल में क्या लिया है? जन्म लिया है। फटीचर कुल में जन्म नहीं लिया है, फटे कुल में जन्म नहीं लिया है। शर्म करो थोड़ा सा, है ना? कि हम कौन से कपड़े पहन के क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, जन्म जन्म का दरिद्री है। एक कपड़ा नहीं पहनना, धोती दुपट्टा पहन के क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और धोती दुपट्टा कौन सा, कहां से लाना धोती दुपट्टा? बोलो फटाफट। घर का कि मंदिर का? बोलो जवाब आपो। नरवाली के चक्रवर्ती हो, धोती दुपट्टा घर का कि मंदिर का? घर से धोती दुपट्टा पहन करके आना, है ना? मंदिर के धोती दुपट्टा पहन करके पूजा नहीं करना, क्योंकि मंदिर के धोती दुपट्टा अगर कोई सूंघ ले तो 6 महीने से कम तो बेहोश नहीं रहेगा। कितने महीने बेहोश रहेगा? क्योंकि आदमी जब मंदिर के धोती दुपट्टा पहनते ना तो फिर क्या करते हैं? उनके सिर की डाई पूरी दुपट्टे में उतर जाती है, सरसों का तेल सब पहुंच पांच करके और फिर क्या उतार करके और लातों से लतिया करके वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। और धोने वाला मालूम कैसे धोता है? तुमको तो मालूम नहीं है। वो 12 बजे धोता है, हमारा सामयिक का टाइम होता है और उसका धोती दुपट्टा धोने का टाइम होता है। तब वो भी क्या करता है? 50 जोड़ी धोती दुपट्टा धोना है तो पानी में डाले, निकाल करके ऐसे रस्सी पर टांग दिए, निचोड़ता भी नहीं है। और उनमें कितनी बदबू आती है, गंदे कपड़े रहते हैं। भैया ऐसे मंदिर के कपड़ों से क्या नहीं करना? पूजा नहीं करना।